किया है, इस रूप में हम कह सकते हैं कि वो इन सबकी क्या है, माता है, उत्पन्न करने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं कि अदिति का कोई स्वरूप है, एक वो स्त्री का स्वरूप है जिसके कारण से ये सब के सब उससे उत्पन्न हुए हैं। ये पौराणिकता का खंडन, और इसको हटाने के लिए ऋषि ने यहाँ पर ईश्वर के इन नामों की व्याख्या की है। और कहते हैं नीचे तक कर देते हैं हम, विचार मुक्ति और उपासना विषय में किया जाएगा, यहां तक समाप्त कर देंगे आज। कहते हैं ज्या अवबोधने, स्वामी जी लिखते हैं कि प्रापूर्वक इस धातु से प्रज्ञ और इससे तद्धित करने से प्राज्ञ शब्द सिद्ध होता है। यह प्रकृष्टतया चराचरस्य जगतः व्यवहारम जानाति सा प्रज्ञा प्रज्ञ एवं प्राज्ञा, जो निर्भ्रांत ज्ञान युक्त सब चराचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता है। परमेश्वर का ज्ञान कभी भी भ्रांति से युक्त नहीं होता। परमेश्वर का ज्ञान हमेशा कैसा है, निर्भ्रांत युक्त है, अर्थात भ्रांति से रहित है। और परमेश्वर सब चराचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता है। जड़ और प्राणी ये जो संसार में है, इनके व्यवहार को यथावत जानता है। व्यवहार अर्थात चर जड़, जहां पर जैसा जिस प्रकार का है उसको जानता है, और प्राणियों के भी व्यवहार को जानता है। इससे ईश्वर का नाम प्राज्ञ है। इत्यादि नामार्थ मकार से गृहीत होते हैं। कहते हैं जैसे एक एक मात्रा से तीन तीन अर्थ यहाँ व्याख्यात किए हैं, वैसे ही अन्य नामार्थ भी ओंकार से जाने जाते हैं। अब कई लोग ये कहते हैं कि ओमकार के क्या अर्थ है। अब ओमकार के आ से तीन, ऊ से तीन और माँ से तीन, कहते हैं तीन तीन तो हमने यहाँ बता दिया, और भी इससे नाम जाने जा सकते हैं। कहते हैं जो सन्नो मित्रः संवरुणः, इस मंत्र में मित्रादि नाम हैं, वे भी परमेश्वर के हैं, क्योंकि स्तुति प्रार्थना उपासना श्रेष्ठ ही की जाती है। स्तुति प्रार्थना और उपासना किसकी की जाती है, श्रेष्ठ की कि निकृष्ट की, श्रेष्ठ की। स्तुति प्रार्थना और उपासना हमेशा श्रेष्ठ की ही की जाती है। अब स्वामी जी कहते हैं श्रेष्ठ किसको कहते हैं, श्रेष्ठ के लक्षण स्वामी जी बताएंगे। कहते हैं श्रेष्ठ उसको कहते हैं कि जो गुण कर्म स्वभाव और सत्य सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक हो। उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यंत श्रेष्ठ, उसको क्या कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। अर्थात जो श्रेष्ठ कौन, श्रेष्ठ वे जिनका गुण कर्म स्वभाव और व्यवहार क्या हो, सत्य सत्य हो, उनको श्रेष्ठ। और इनमें भी जो सबसे अत्यंत उन्नत हो, उसका नाम क्या है, परमेश्वर, वो अत्यंत श्रेष्ठ है। कहते हैं क्या, कहते हैं जिसके तुल्य कोई ना हुआ, ना है और ना होगा। ईश्वर के तुल्य ना तो कभी हुआ है कोई, ना इस समय है और ना होगा। कहते हैं जब तुल्य नहीं तो उससे अधिक क्यों कर हो सकता है। कहते हैं जैसे परमेश्वर के सत्य न्याय दया सर्व सामर्थ्य और सर्वज्ञत्वादि अनंत गुण हैं, वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ व जीव के नहीं हैं। परमेश्वर का सत्य न्याय दया सर्व सामर्थ्य सर्वज्ञ आदि अनंत गुण हैं, ना तो किसी जड़ के हो सकते हैं ये, और ना ही जीव के इतने। कहते हैं जो पदार्थ सत्य हैं उसके गुण कर्म स्वभाव भी सत्य हैं, इसलिए मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति प्रार्थना और उपासना करें। कहते हैं उससे भिन्न की कभी ना करें। कहते हैं क्यों, कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महादेव नामक पूर्वज महाशय विद्वान। अब यहां थोड़ी चर्चा कर लें, ये ब्रह्मा विष्णु और महादेव कौन हैं, हमारे पूर्वज हैं, अथवा एक अलग अलग, जैसे ब्रह्मा जी हुए कमल पर उनका आसन है, विष्णु जी हुए क्षीर सागर में शेष साई हैं, और जो महादेव हैं, महादेव कहाँ रहते हैं, हिमालय में पहाड़ उसमें रहते हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु और महेश जो कहते हैं ये कौन है। स्वामी जी कहते हैं ये हमारे क्या है, पूर्वज महाशय विद्वान। ब्रह्मा विष्णु
और महादेव, हाँ इतना अवश्य आर्यों, इनके इतिहास को सत्य सत्य खोजना चाहिए। कहते हैं दैत्य दानवादी, दैत्य भी हैं और कौन है, दानवादी भी हैं। ये दैत्य क्या, पाताल में जो रहते हैं वो दैत्य। पाताल क्या है, अमेरिका, अमेरिका में तो किस प्रकार के दैत्य नहीं। दैत्य कौन, जिनका गुण कर्म क्या हो, दैत्यों की तरह हो, वही क्या है दैत्य। और दानव कौन, जिनके गुण कर्म इस प्रकार के हों, निकृष्ट हों, खराब हों, उन्हीं को दानव। इसे लिख रखा, समझे, दैत्य दानवादी कैसे हैं, निकृष्ट मनुष्य हैं। दैत्य दानवादी कौन है, निकृष्ट मनुष्य हैं। और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करी, उससे भिन्न की नहीं की। वैसे हम सबको करना योग्य है। इसका विशेष विचार मुक्ति और उपासना विषय में किया जाएगा। ऋषिवर ने परमपिता परमेश्वर के नामों को प्रथम ही सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि जो पौराणिक लोग हैं, जिनके मन से ये भ्रांतियां मिटती ही नहीं कि ये नाम परमेश्वर के हैं अथवा ये नाम देवी देवताओं के हैं, इसलिए ऋषिवर ने यहां निरुक्ति पूर्वक लिखी कि जिससे समझ में आ जाए कि ये नाम किसके हैं, परमपिता परमेश्वर के हैं। और दूसरा एक और भी है, जो विद्वान होंगे उनके लिए भी मैं ये कर दूं। दूसरा इसलिए भी है, स्वामी जी ने लिखा है कि जब सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक आदि गुण आए तो वहां क्या समझना, क्या होंगे, ईश्वर। और जहां पर इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख आए वहां क्या समझना, जीव। और जहां पर जड़, दृश्य ये सब आए वहां क्या समझना, प्रकृति। तो स्वामी जी जो व्युत्पत्ति कर रहे हैं, यहाँ सब व्युत्पत्ति में वही दिखाएंगे, क्या, जहां सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमकता, सर्वव्यापक, प्राज्य, यही अनंत गुण वाले ही दिखाएंगे। इसलिए स्वामी जी ने यहाँ पर इसकी व्याख्या की है। प्रकाश का अर्थ आपने बताया, सत्य का अर्थ प्रकाश से है। प्रश्न है, क्या प्रकाश पर ही आपकी मंजिल समाप्त है या आगे भी है? जिसने प्रश्न किया है, संभवतः प्रश्नकर्ता के मन में ऋषियों के प्रति ना तो कोई श्रद्धा है और ना ही आचार्यों से जो सुना है वो ठीक ठीक उसने सुना है। सत्य का अर्थ प्रकाश से नहीं किया, हमने कहा था सत्य के अर्थ का प्रकाश किया है। सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ है कि जो सत्य है उस सत्य का जो अर्थ है उसका क्या किया है, प्रकाश को कहते हैं दिखलाना। वैसा हमने यहाँ पर लिखा है, सत्य सत्य हमने बतला दिया है। ये सत्य का अर्थ, सत्य अर्थ का प्रकाश करना है, अर्थात सत्य के अर्थ को बतला देना है। ऐसा मत समझ लेना कि सत्य के अर्थ का कोई लाइट होती है, जैसे ये बल्ब जल रहा है, जैसे चंद्रमा का प्रकाश, जैसे सूरज का प्रकाश, ऐसे कोई प्रकाश नहीं। सत्यार्थ प्रकाश का तात्पर्य है कि सत्य के अर्थ का प्रकाश, सत्य के अर्थ को यथार्थ रूप में बतला देना, जैसा है वैसा ही बतला देना कि सत्य क्या है उसको कह देना, असत्य क्या है उसको बतला देना। यही सत्यार्थ प्रकाश है। कुछ को बता देते हैं, कहे पिता परमात्मा किस प्रकार से रक्षा करता है। हम परमात्मा को कहते हैं सर्व रक्षक। इस अध्ययन शिविर में अवश्य बोलना चाहिए, हम परम पिता परमेश्वर को सर्व रक्षक कहते हैं। तो वो रक्षा कैसे करता है? देखो, परम पिता परमेश्वर ने ये शरीर बनाया और परम पिता परमेश्वर ने ये सूर्य, चंद्रमा, ये सारे बनाए हैं। अगर ये बताओ, मैं एक एक दो दो उदाहरण केवल दूंगा, ये बताओ अगर सूरज ना बनाया होता या सूरज को थोड़ा दूर कर दिया होता या थोड़ा निकट कर दिया होता तो मेरे शरीर की रक्षा हो पाती क्या? जीवन ही संभव नहीं हो पाता।
इस प्रकार से इस सृष्टि को इतने व्यवस्थित बना देने से भी क्या है, हमारे शरीर की रक्षा होती है। और इस धरती पर परमपिता परमेश्वर ने क्या उगाया? अन्न उगाया, फल फूल उगाए। किसने किया? परमपिता परमेश्वर ने किया। और किसके लिए किया? हमारे लिए किया है। लेकिन फिर भी इस इंसान को तो देखो, परमपिता परमेश्वर ने हमारे लिए फल कंद मूल बनाए, अन्न बनाए, लेकिन फिर भी हम अपने जीवा के लोभ से परमपिता परमेश्वर की ही बनाई हुई प्राणी सृष्टि को भी मार करके उसका मांस खाते हैं। कितना दुर्भाग्य है। परमपिता परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ बना दिया, लेकिन फिर भी हम अपने जीवा के लोभ से, पाप करने से बचते नहीं हैं। तो ये अन्न आदि को उत्पन्न किया हमारे लिए। इससे क्या है? इससे बड़ी रक्षा और क्या होगी? ये रक्षा पहले। और दूसरा देखो, एक जो सब हमारे विद्वान भी उदाहरण देते हैं, बालक का जन्म हुआ, तब उसने माता के स्तनों में दूध पैदा किया कि पहले किया था? रूप से। और जब बालक का जन्म हुआ तो रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा दूध उतर आता है। हाँ, अवश्य सब जानते उतर। लेकिन देखो, परमपिता परमेश्वर इतना दयालु है कि उसने क्या किया? जन्म से पहले उसने निर्माण किया है इसका। तो बताओ, इससे बड़ा रक्षक और कौन होगा? इसीलिए तो हम कहते हैं परमपिता परमेश्वर कैसा है? सर्व रक्षक है। अब ये देख लो, अगर इतनी भी व्याख्या करने लगे तो यहां तो 100 नाम है, बड़ा लंबा समय लग जाएगा। जहां जिस पर संदेह होगा वहां एक दो पर हम कर देते हैं। इन्होंने किया है कि कैसे सबको शिक्षा देता है। परमपिता परमेश्वर ने इतनी बड़ी दया की है हम सब पर। अगर परमपिता परमेश्वर हमें ज्ञान ना देता तो हम सब निरक्षर भट्टाचार्य ही रह जाते। अगर परमपिता परमेश्वर हमें ज्ञान ना दे तो कभी भी संसार में ज्ञान ना बढ़े। एक अलग विषय है कि पाश्चात्य देश के वैज्ञानिक कहते हैं ज्ञान की धीरे धीरे उन्नति हुई है, लेकिन अगर परमेश्वर ने पहले निमित्त ज्ञान दिया है और उस निमित्त ज्ञान के सहारे से हमने और नैमित्तिक ज्ञान बढ़ाया है इस सृष्टि को देख देख कर, संसार में अगर हम निमित्त ज्ञान ना दें तो जो हमारा स्वाभाविक ज्ञान है वो कभी बढ़ नहीं सकता। और सृष्टि के आदि में जो मनुष्य हैं, और वेद में आज भी ऐसी संरचना है आर्यों कि इस प्रकार की संरचना कोई दूसरा मनुष्य नहीं कर सकता, चाहे कितना बड़ा विद्वान ही क्यों ना हो। ऋषिवर दयानंद कहते हैं ये तो परमपिता परमेश्वर ने हम सब पर बहुत बड़ी कृपा की है और उसने हमें क्या दिया? वेद दिया। और किस लिए दिया? कि जिससे हम शिक्षित हो सकें। शिक्षा कहते हैं विद्योपादाने, अर्थात विद्या का उपादान, विद्या को ग्रहण करना। तो परमपिता परमेश्वर ने वेद दिया हमें और इससे क्या है? आगे शिक्षा फैली है। तो इस प्रकार से परमपिता परमेश्वर शिक्षा देता है और ये शिक्षा 4 ऋषियों के अंतःकरण में सबसे पहले दिया, जो उस समय जो उत्पन्न हुए थे उनमें ज्यादा पवित्र थे, ज्यादा योग्य थे। इनका है स्वप्रकाश स्वरूप कैसे है? 2 हैं, एक तो अंधकार और दूसरा प्रकाश। परमपिता परमेश्वर अंधकार तो हो नहीं सकता, तो है क्या? दूसरा क्या है? प्रकाश है, लेकिन उसका अपना स्वरूप है ये। और वो प्रकाश इस प्रकाश से विलक्षण है। किस प्रकाश से? चंद्रमा, सूर्य, विद्युत, इन सब से विलक्षण है। और वो प्रकाश शुभ्र कहा जाता है। जो योगी लोग परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं वो योगी लोग बताते हैं परमात्मा क्या है? शुभ्र वाला है, जिसको हम संध्या में करते हैं ऊर्ध्वादित बृहस्पति ही श्वित्रो रक्षिता वर्ष मिषवः।
हम वहां श्वित्रा शब्द का प्रयोग करते हैं। ये श्वित्रा शुभ्र के लिए ही है। ये परमात्मा बृहस्पति है, बड़ा से बड़ा इस ब्रह्मांड का स्वामी है। और वो परमपिता परमेश्वर कैसा है? श्वेत्र है, स्वप्रकाश स्वरूप है। और अगर कोई उसका साक्षात्कार करना चाहे तो योगाभ्यास करे, उसे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। भाई इतना ही समझना है कि इन प्रकाश से विलक्षण है, अंधकार से रहित है, और परमात्मा का प्रकाश किसी ने बनाया नहीं, वो स्वतः ही है, उसका स्वरूप ही है। ज्ञान स्वरूप कैसे है? विज्ञान स्वरूप, विशिष्ट ज्ञान स्वरूप कैसे है? परमात्मा का जो ज्ञान है वो कोई ज्ञान नैमित्तिक नहीं है। परमात्मा का ज्ञान क्या है? सब का सब स्वाभाविक है। कैसा है परमात्मा का ज्ञान? स्वाभाविक है। जिसका ज्ञान ही स्वाभाविक हो तो उसका वो स्वरूप ही कहलाता है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं विज्ञान स्वरूप है परमात्मा। और हम विज्ञान स्वरूप नहीं है, क्योंकि हमारा ज्ञान स्वाभाविक भी है और हमारा ज्ञान नैमित्तिक भी है। हमारे पास दोनों ज्ञान है, स्वाभाविक और नैमित्तिक। इसलिए हम विज्ञान स्वरूप नहीं, लेकिन ज्ञान मेरा भी गुण है, ज्ञान आपका भी गुण है। आपका स्वभाव स्वाभाविक गुण भी आपके भीतर में ज्ञान है, हमारे भीतर में भी ज्ञान है। अगर आपके भीतर ज्ञान ना हो तो आपको कभी पढ़ाया नहीं जा सकता। अगर ऐसा हो जाता तो ये टेप रिकॉर्ड भी पढ़ लेता। आवाज जरूर हमारी टेप कर लेगा या आपकी टेप कर लेगा, लेकिन ये पढ़ नहीं सकता। लेकिन अगर इसके भीतर में ज्ञान हो तो यह भी पढ़ ले। हमारे भीतर ज्ञान है, इसलिए हम पढ़ सकते हैं। अगर हमारे भीतर ज्ञान ना हो तो हम नैमित्तिक ज्ञान को भी ग्रहण नहीं कर सकते। कहते हैं किस प्रकार से सबका पालन कर रहा है? परमेश्वर पालन तो कर ही रहा है, मैंने रक्षा में बता दिया। अन्न उत्पन्न करके रक्षा भी करता है और अन्न उत्पन्न करके हमारा क्या है? पालन भी करता है। परमेश्वर्य का दाता कैसे है? ये एक विशिष्ट प्रश्न का है कि परमेश्वर्य का, परम ऐश्वर्य का दाता कैसे है। देखो, इसको बताने के बाद आगे बढ़ चलेंगे हम कि परमेश्वर्य का दाता कैसे है। परम ऐश्वर्य है क्या? देखो, परम ऐश्वर्य परमात्मा का आनंद ही है। इससे बढ़कर के ऐश्वर्य और क्या होगा? परमात्मा का जो सामर्थ्य है वो थोड़ा बहुत सामर्थ्य जीव में भी आ जाता है। कब आता है? कि जब परमपिता परमेश्वर की उस पर कृपा होती है। और परमपिता परमेश्वर की कृपा किस पर होती है? कि जो परमपिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। जब परमपिता परमेश्वर की आज्ञा का हम पालन करेंगे तो परमपिता परमेश्वर हम पर कृपा करेगा। और कृपा करके क्या करता है? अपना ऐश्वर्य, परमपिता परमेश्वर का सारा ऐश्वर्य ही परम ऐश्वर्य कहलाता है। उससे बढ़कर और कोई ऐश्वर्य नहीं है। तो परमपिता परमेश्वर ऐश्वर्य देता है। और उसका ऐश्वर्य का सबसे बड़ा क्या है? जो मेरे पास बिल्कुल ही नहीं है, आनंद। और वो हमें आनंद देता है। आनंद के साथ साथ और भी गुण हमारे पास आ जाते हैं परमपिता परमेश्वर के। कल भी मैंने कहा था कि जिसके हम निकट रहते हैं उसके गुण भी आ जाते हैं। तो परमपिता परमेश्वर ही दाता है। और कोई ये कह दे कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, परमेश्वर को देना ही पड़ेगा। मैं बहुत बड़ा बलवान हूं, परमेश्वर को देना ही पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा धनवान हूं, परमेश्वर को देना ही पड़ेगा। या मैं बहुत प्रवचन करता हूं, परमेश्वर को देना ही पड़ेगा अपना आनंद। मेरी बहुत ज्यादा बुद्धि है, परमेश्वर को देना ही पड़ेगा। तो उपनिषद श्रुति कहती है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूम स्वाम। इसका हिंदी में आर्य भाषा में अर्थ है कि परमात्मा बहुत प्रवचन करने से नहीं मिलता, बहुत ज्यादा बुद्धि हो तब नहीं मिलता,
बहुत ज्यादा सुन लेने से भी नहीं मिलता। इसका मतलब ये मत समझ लेना ना सुने, ना बहुत ज्यादा बुद्धि हो और ना प्रवचन करे, इसका तात्पर्य ये नहीं है। इसका पहले से समझना, इसका अर्थ यही है कि अगर मैं सोच लूं मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं प्रवचन करता हूं, परमात्मा को अपना आनंद देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और कोई सोचे मैं पहलवान हूं, परमात्मा को देना ही पड़ेगा अपना आनंद, कहते हैं ना। कोई कहता है मेरी बुद्धि बड़ी तीव्र है, परमात्मा को अपना आनंद देना ही पड़ेगा, कहते हैं नहीं दिया सकता। क्यों? परमात्मा से बड़ा कोई विद्वान नहीं, परमात्मा से बड़ा कोई बलवान नहीं, परमात्मा से बड़ा कोई धनवान नहीं, तो उसको झुकाया नहीं जा सकता। तो फिर क्या कहते हैं झुकाया नहीं जा सकता? तब कहते हैं देखो परमात्मा पर जिसकी कृपा होती है तो परमात्मा क्या करता है? वर्ण करता है। और परमात्मा जब वर्ण कर लेता है तो परमात्मा अपन आनंद भी उसे देता है। और वर्ण कब करता है? देखो एक पुत्र है और पिता, पुत्र ने बड़ा अच्छा काम किया, अपने जहां वो कार्य करता था ऑफिस में ही आग लगी और उसने अपनी जान पर खेल करके कईयों के प्राण बचा लिए। वो भी जल गया, हाथ भी जल गया उसका, कुछ कपड़े भी जल गए। घर में जब पहुंचा तो सूचना पिता को मिल चुकी थी। और पिता कहाँ खड़ा था? पहले तो खड़ी होती थी दरवाजे पर कौन ना, कौन? आज का युग है, ये तो आधुनिक युग है। कौन खड़ी होती थी? श्रीमती जी। उस दिन उसने कहा कि आप तो घर के भीतर रहो, दरवाजे पर आज मैं खड़ा होता हूं। और जब पुत्र पहुंचा, हाथ में पट्टियां बंधी हुई थी, तो क्या किया? पिता ने पुत्र का वर्ण कर लिया, उसे आलिंगन में बांध लिया कि आज आपने ये कार्य किया है इतना, क्योंकि उसकी प्रशंसा उसके कानों तक पहुंच चुकी थी। वर्ण कर लिया। किस लिए वर्ण कर लिया? कि उसके पुत्र ने कैसा काम किया है, अच्छा कि खराब? अच्छा काम किया है, श्रेष्ठ कार्य किया है। तो ये सोचो पिता कितना प्रसन्न होगा और पुत्र को भी कितना वो मिलेगा। तो परम पिता परमेश्वर है, वो तो परम पिता है, पिता ही नहीं परम पिता। अगर हम उसके बताए हुए कार्यों को करते हैं तो वो हमें क्यों नहीं वर्ण करेगा? अवश्य वर्ण करेगा। और वर्ण करके अपना ऐश्वर्य देगा। और उसका ऐश्वर्य क्या कहने हैं? अनंत ऐश्वर्य है। और आनंद देगा, अपने गुणों को भी देगा। वो तो चाहता है कि मेरे पुत्र मेरी पुत्रियां कैसे हों? सुखी हों। वो तो चाहता ही है, वो सुख देना चाहता है। लेकिन एक शर्त लगा रखी है आर्यों, वो कहता है सुख दूंगा लेकिन तुम पुरुषार्थ तो करो। अगर मैंने वैसे सुख दे दिया तो तुम आलसी प्रमादी बन जाओगे। वेद में एक जगह मंत्र आता है तो कहते हैं आलसी प्रमादी हो जाओगे, इसलिए पुरुषार्थ करो। मैं तुझे दूंगा, ये मैंने सृष्टि तुम्हारे लिए बनाई है, मुझे कुछ जरूरत नहीं है सृष्टि की, मैं तो आनंद स्वरूप हूं, तुम्हारे लिए बनाई है। लेकिन शर्त यही है पुरुषार्थ करो। वो कहता है कुर्वन्ने वेह कर्माणि, पुरुषार्थ करो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। अब समय लगभग हम पहुंच गए हैं, 20-25 मिनट इसी में बीत गए। अब एक दो और इनके प्रश्न हैं, वो फिर अर्थ प्रकाश से खोल लीजिए। और जो ये चल रहा है प्रथम समोल्लास, देखो मेरे दृष्टिकोण में इतना उच्च कोटि का है कि उसके लिए क्या कहें। और जो लोग थोड़े पौराणिक विचारधारा के हैं तो वो क्या करते हैं? भगवान के नाम का जाप करते हैं ना, बोलते रहे, कोई हानि नहीं है। क्योंकि मैं भी पहले घनघोर पौराणिक रहा हूं, थोड़ा मोड़ा नहीं, घनघोर पौराणिक रहा हूं मैं तो। है मित्रादि नामों से सखा और इंद्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। लोग कहते हैं कि मित्र तो सखा को कहते हैं लोक में, तो हम सखा का ग्रहण करेंगे, आप परमात्मा का क्यों ग्रहण करते हो?
कहते हैं इंद्र आदि से तो हम देवों के प्रसिद्ध व्यवहार के इंद्र देवताओं का राजा है, हम तो इंद्र को देवताओं का राजा समझेंगे, हम उसका ग्रहण करेंगे। आप परमेश्वर का क्यों ग्रहण करते हो इंद्र से या मित्र से? परमेश्वर का ग्रहण कैसे करते हैं? ये प्रश्न पूछा। उत्तर देते हैं ऋषिवर, यहां उनका ग्रहण करना योग्य नहीं, क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है वही अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देखने में आता है। इससे मुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता। इसका मुख्यार्थ का मतलब है मुख्य अर्थ। मित्र कहते हैं कि जो हमेशा क्या रहे, मित्र ही रहे। लेकिन इस संसार में अगर कोई मित्र है तो वो किसी का मित्र होता है और किसी का शत्रु भी होता है, इसलिए वहां ठीक ठीक नहीं लगाया जा सकता इसको, और किसी से उदासीन भी होता है। ऋषिवर कहते हैं किंतु जैसा परमेश्वर सब जगत का निश्चित मित्र, ना किसी का शत्रु और ना किसी से उदासीन है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान सुनता ही नहीं है, भगवान हमारी सहायता ही नहीं करता। लेकिन ऋषिवर यहां कहते हैं कि सब जगत का, जितने यहां हम सब प्राणी हैं, इसका क्या है? परमपिता परमेश्वर मित्र है, और ये किसी का शत्रु नहीं है और ना ही किसी से ये उदासीन है। उदासीन का मतलब है चाहे जिए चाहे मरे, मुझसे कोई मतलब ही नहीं। उदासीन नहीं परमपिता परमेश्वर, ना तो शत्रु है परमपिता परमेश्वर, केवल क्या है? मित्र है परमपिता परमेश्वर। कहते हैं इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता, इसलिए परमात्मा ही का ग्रहण यहां होता है। मुख्य अर्थ में क्या है? मित्र किसको कहेंगे हम? परमपिता परमेश्वर को। हाँ, गौण अर्थ में मित्रादि शब्द से सुहृदादि मनुष्यों का ग्रहण होता है। अगर गौण अर्थ ले तो गौण अर्थ में जो मित्र हैं उनको कह सकते हैं मित्र, जो सुहृद हैं, जो हमारा हित चाहते हैं, उनको भी हम मित्र कह सकते हैं। लेकिन मुख्य अर्थ में तो परमपिता परमेश्वर को ही मित्र कहा जा सकता है। आगे है इमिदा स्नेहने, कहते हैं इस धातु श्रवणादि प्रत्यय के होने से मित्र शब्द सिद्ध होता है। स्वामी जी बताते हैं कि व्याकरण से मित्र कैसे बनता है, उसकी निरुक्ति करते हैं मेद्यति स्नेहयति स्नेहते वासा मित्रः। देखो जो आर्य गण यहाँ हैं, संस्कृत नहीं भी आती है तब भी हम चाहेंगे ये जो संस्कृत है एक बार पढ़ ले जाओ। हिंदी में अर्थ तो हम बताते ही बताते हैं, फिर भी उसको पढ़ ले जाओ। शब्द तो सुनोगे, जब कभी बाद में हम सब संस्कृत में बताएंगे तो याद थोड़ा थोड़ा आ जाएगा कि हाँ कभी इसको पढ़ा था। कहते हैं मेद्यति स्नेहयति स्नेहते वासा मित्रः, जो सबसे स्नेह करके सबको प्रीति करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम मित्र है। कहते हैं परमपिता परमेश्वर क्या करता है? सबसे स्नेह करता है। इसलिए सबको किससे प्रीति करनी चाहिए? परमपिता परमेश्वर से। इसलिए उस परमेश्वर का नाम क्या है? मित्र है। कहते हैं व्रिय वर्णे वर ईप्सायाम, इस धातु से उणादि उनन प्रत्यय होने से वरुण शब्द सिद्ध होता है। अब स्वामी जी बताते हैं वरुण की व्याख्या, और आर्य गणों को ये बताएं ऋग्वेद में वरुण की बड़ी महिमा है। तो देखो कि परमपिता परमेश्वर को वरुण क्यों कहते हैं, और बहुत ही उत्कृष्ट अर्थ किया है ऋषिवर दयानंद ने। जो शिविरार्थी हैं ये ध्यान से सुनते जाएंगे कि वरुण क्या है। और एक और बताएं, एक हुए हैं कन्हैया लाल, समझिए पूरा नाम क्या है? कन्हैया लाल मुंशी लाल। तो वरुण के इतने विशेष दे दिए हैं, जैसे पाश्चात्य लोग ऋग्वेद का इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, उल्टे सीधे अर्थ भी करते हैं, उनको भी ग्रहण किया है। लेकिन उन्होंने कन्हैया लाल मुंशी लाल अलगधारी जो हुए, उन्होंने इसको काफी उस रूप में किया, लेकिन वहां अर्थ नहीं खुला, नहीं समझा पाए ठीक से, बल्कि उल्टा कर बैठे। लेकिन ऋषिवर दयानंद वरुण का अर्थ बताते हैं, यह सर्वान शिष्टान मुमुक्षून धर्मात्मना वृणोति, अथवा यह शिष्टैहि मुमुक्षुभिः धर्मात्मभिर्व्रियते वर्यते वासा वरुणः परमेश्वरः।
इसका हिंदी में अर्थ देखो, अगर संस्कृत में ही लिख दिए होते रिसीवर तब भी इतना आनंद आता है पढ़कर के इस निरुक्ति को। हम जैसे वैयाकरण भी जब रिसीवर की निरुक्ति पढ़ते हैं कि बड़ा आनंद आता है कि ऋषि ने कितना उत्कृष्ट रूप से इसको लिखा है, और ये उनके योग का प्रतिफल है। सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। ऋषिवर दयानंद योगी थे, परमेश्वर के बड़े भारी भक्त थे, तब उन्होंने, और परमेश्वर का जो भक्त होता है सही सही अर्थ उसी को सूझता है। ये समझ लो, जो परमेश्वर का भक्त होगा वेद का अर्थ सही सही उसको ही सूझेगा, अन्य को सूझ ही नहीं सकता, चाहे कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो। ऋषिवर कहते हैं जो आत्मयोगी, विद्वान, मुक्ति की इच्छा करने वाले, मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकार करता। देखो, आत्मयोगी, विद्वान, आत्मयोगी का अर्थ है आत्मा को जानने वाला जो योगी है, और वो कैसा है, विद्वान है। वो किसकी इच्छा करता है, और मुक्ति की इच्छा रखने वाले, मुक्त, और जो धर्मात्मा लोग हैं इनको क्या करता है, वो स्वीकार करता है। परमात्मा इसको अपने में मिला लेता है, ग्रहण कर लेता है। मिला लेता है का तात्पर्य वैसे ही है जैसे पिता पुत्र, वैसे जीव परमात्मा दोनों क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन परमात्मा उसको क्या करता है, फिर वर्ण करता है, स्वीकार करता है, और स्वीकार करने के बाद में अपना ऐश्वर्य देता है, परम ऐश्वर्य देता है। कहते हैं अथवा जो शिष्ट, मुमुक्ष, मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है। एक तो परमात्मा जिनको स्वीकार कर लेता है, इससे भी वरुण, और एक जो विद्वान हैं, धर्मात्मा हैं, मुमुक्ष हैं, वो जिसको ग्रहण